गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था मार्केट के लिए एंड आज मार्केट ने कैसे काम किया। एंड हम लोग इस वीडियो में आने वाले अपकमिंग वीक का भी एक व्यू ले लेंगे कि कैसे क्या हो सकता है एंड मंडे की भी एनालिसिस एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपके काम की चीज़ है तो देखिएगा। एंड प्लीज़ अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। लाइक फ्री की है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा इसके, तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड इसी से रीच बढ़ती है, धीरे धीरे यही अगर रीच बढ़ेगी तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए। आप देख रहे हो ऐसे लेवल्स काम करते हैं। और आज का किसी को वीडियो के लिए देखना है एनालिसिस कैसे था, कल का आप एनालिसिस देखो एंड देखो कितना परफेक्ट काम किया अपना मार्केट। ठीक है, एंड शेयर भी कर देना। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है कहीं भी खुलती है तो आप 250 और 250 का लेवल एक मार्क करके रख लो। ठीक है, मार्केट 253 के आसपास तक आई, ठीक है, डाउन साइड में। तो 250 के लेवल को टच करके ऊपर जाए और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए और ये 330 का ये लेवल है, इस 330 के लेवल को मार्केट तोड़े तो आपको एक मूव मिल सकती है। आपका फर्स्ट टारगेट लगभग 380 तक का हो सकता है। ठीक है, तो 380 तक का अपना एक फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेड था। ठीक है, बट मार्केट ने क्या होता है कि आपको 380 आपका एक्सपेक्टेड है, मार्केट एक रेंज में चलता है, राइट। आप देखो यहाँ पे आपका ये लगभग 370 से 380 का एक रेंज था, ये एक रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस रेंज है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन वापस ले लिया, तो आपको 330 के ऊपर एक मूव मिला और सिंगल कैंडल मूव मिला है। 15 मिनट में सिंगल कैंडल मूव मिला है, 5 मिनट में और थोड़ा था, 5 मिनट में आपको कैंडल 3-4 बनते दिखे होंगे, बट आपको ये बहुत स्पीड में ये मूव मिला 330 के ऊपर, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट फिर वापस फॉल आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं करके भी आपको टारगेट बुक कर लेना था। ठीक है, कभी भी आपको कोई टारगेट रहता है ना, जैसे 380 आपका एक टारगेट है, ठीक है, 19,380 आपका एक टारगेट था, तो आपको 370 से 380 इस रेंज में ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे मार्केट अगर टाइम पास करना स्टार्ट कर दे, देखो जब शॉर्ट कवरिंग आती है ना तो मार्केट फिर रुकती नहीं है। मतलब अगर हल्का भी पॉज ले रही है मतलब आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट स्टार्ट करना है, बुक करना। और ऐसे भी अपना फर्स्ट टारगेट के आसपास आ चुकी थी तो यहाँ पे आपको बुक करना था और एसएल को ट्रेल कर देना था। ठीक है, तो होपफुली अच्छे प्रॉफिट्स आपको यहाँ पे बने होंगे। ठीक है, एंड सेकंड कंफर्मेशन क्या थी, अगर किसी ने इंट्राडे में भी काम किया होगा जो हम डिस्कस करते हैं, तो ये डबल बॉटम, तो इसके हिसाब से ये 380 का टारगेट बनता था, बट मार्केट ने आपको 373 के आसपास आके रिजेक्ट कर दिया था, मतलब उस रेजिस्टेंस जोन के अंदर आके रिजेक्ट कर दिया। हमेशा एक याद रखना जोन एंड मार्केट में आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना टारगेट, मार्केट उस टारगेट को आपको ज्यादातर टाइम नहीं देती है, तो आपको वहीं कहीं से घुमा देती है, क्योंकि आप फिर 5 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठे रहोगे और मार्केट आपको घुमा देगी वहीं से। ठीक है, तो आपको टारगेट भी नहीं देगी और आपको वापस लॉस में डाल देगी। तो ये हमेशा याद रखना, आपको लगभग आपके 10-15 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट आ जाए ना आपके रेजिस्टेंस या टारगेट के, वहां पे आपको बुक करना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं वीकली व्यू का एंड बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में तो हमने डिस्कस किया था कि कुछ फायदा नहीं है करके, बेकार ही चल रहा है अभी इस वीक। नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी में अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, बात कर लेंगे वो सब। तो एक बार एक डेली चार्ट में अपने चलते हैं तो एक वीक का व्यू मिल जाएगा अपने को कैसे क्या करना है। तो आप अगर डेली चार्ट में जाओगे तो आपको अगर दिख रहा है तो ये एक रेंज चल रहा है मार्केट में, राइट। ये 480 500 आप मान लो, 480 भी क्या 500 मान लो, 480 500, और यहाँ पे नीचे में 250। ठीक है, ये 250, तो ये 250 पॉइंट्स का रेंज चल रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है ना कि इस रेंज में जब तक मार्केट है, आपको नीचे से कोई बाइंग आ रही है तो आप बाइंग में बैठोगे और ऊपर से कोई सेलिंग आ रही है तो आप सेलिंग में बैठ सकते हो। ठीक है, मतलब आपको 480 500 के रेंज से कहीं पे रिजेक्शन मिलती है तो आप यहाँ से सेलिंग करके चल सकते हो, एंड 250 260 के जोन से कोई बाइंग मिलती है तो आप यहाँ से बाइंग करके चल सकते हो। ठीक है, आइदर साइड लेवल टूटा तो आपको एक बड़ी मूव मिल सकती है। देखो 5 ऊपर साइड में टूटा तो आपको यहाँ पे 650 तक का फर्स्ट टारगेट मिलेगा, उसके बाद 800, ऐसे करके आपको मूव मिलेगा। बट अगर डाउन साइड तोड़ा तो आपका पोजिशनल टारगेट निकल के आता है 18,900 के आसपास का। ठीक है, 18,900 तक का एक पोजिशनल टारगेट डाउन साइड में निकल के आता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है ऐसा कि आपको कोई रोके, प्रीवियसली भी कुछ नहीं है। ये 3 कैंडल में जो ये
मूव आई है ना, ये सब 3 कैंडल में वापस यहाँ पे मार्केट कवर कर सकती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 250 का लेवल और 200 हम लोग बफर लेके चलेंगे। 250 के नीचे 200 एक अपना मेन पॉइंट रहेगा जिसके नीचे आपको ये टारगेट 18,900 तक के मिल सकते हैं। 300 पॉइंट आपको आराम से 3 दिन में मिल जाएंगे। 3 दिन क्या मतलब, जो भी पोजिशनली आपको जैसे भी 2 दिन में भी मिल सकता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट पोजिशनली आपको ये 18,900 तक का एक मूव मिल सकता है डाउन साइड में 200 टूटने के बाद। अप साइड का आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये अपना इस वीक का व्यू हो सकता है। एंड जब तक इस रेंज के अंदर है, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी मार्केट इसी रेंज में काम करे, तो आप इस रेंज को बॉटम से बाई और अप साइड से सेल करके चल सकते हो। इस रेंज को आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार मंडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखो, अभी देखो मार्केट क्या है, मार्केट एकदम सपोर्ट के आसपास है, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक गैप डाउन खुल जाए, जैसा यूएस दिखा रहा है। हो सकता है रात में रिकवर कर जाए, फ्लैट खुल जाए, कुछ भी हो सकता है। गैप डाउन खुल जाए, ठीक है। अगर फर्स्ट कैंडल 250 के नीचे ही खुल जाती है, वापस ऊपर रीगेन कर लेती है इसको, तो वो एक आप ऐसा मानोगे कि बस वो गैप डाउन का एक मूव था, इसमें आपका सपोर्ट नहीं टूटा अभी तक। सपोर्ट टूटने का मतलब क्या है, 19,200 के नीचे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, डेली कैंडल, ठीक है। एक डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए आपको, 1 या 2 मिनिमम, तब आप बेयरिश हो सकते हो। एक तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अपसाइड में क्या है, अब अपसाइड में आप वापस ये ले लो, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है यहां से 250 के आसपास से आपको एक बाइंग मिलती है। अगर इसके नीचे भी खुल जाती है और इसके यहां से ऊपर 250 के ऊपर फिर निकल जाती है, तो आप अपसाइड में एक ट्रेड लेके चल सकते हो, ठीक है। 250 है, यहाँ पे आप 260 मान के चलो, ठीक है। आपको बोला ना रेंज बनाना, 260 से 250 ये रेंज है, ठीक है। तो मार्केट अगर खुलती है गैप डाउन 250 के नीचे ही खुल जाती है, लेकिन वहीं से वापस रिवर्स करके मार्केट 260 को ऊपर क्रॉस कर देती है, तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। आपके फर्स्ट टारगेट 300 के होंगे, फिर आपको 330 और 370 से 380 इस जोन तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 380 टूटा तो आपको पता ही है नेक्स्ट टारगेट आपका कैसे आएगा, 415 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट, एंड 450 से 80 तक का मार्केट यहाँ पे टारगेट दे सकती है आपको। देखो सिंगल डे में ये आएगा नहीं आएगा जरूरी नहीं है। मार्केट अगर नीचे खुलती है यहाँ से आती है, आपको 380 तक का एक मूव आपको एक्सपेक्टेड है, वहां पे मिलता है, आप बुक कर दो और उसके बाद ऊपर निकलते रहे। तो अगर एसएल को आपको ट्रेल करना कर लो, नहीं करना आप यहाँ पे टारगेट बुक करके अपना दिन को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। डाउन साइड में आपको पता ही है 250 के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगे, गैप डाउन खुल के भी मार्केट इसके नीचे सस्टेन करने लगे, तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। अच्छा, अब हो ये सकता है कि मार्केट 250 के नीचे खुले और फिर सिंगल कैंडल में ही 200 भी तोड़ दे, तो आप देखना अगर ये 200 के नीचे भी सस्टेन कर रही है, नेक्स्ट कैंडल भी 200, जैसे फर्स्ट कैंडल में 200 के नीचे चली गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे बनना स्टार्ट कर रही है, तो आप डाउन साइड का एक ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो लेना, ठीक है। तो इस तरह से भी आप प्लान कर सकते हो। तो ये 250 से 200 का ये 50 पॉइंट का रेंज आप इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। अप साइड में आपको बता ही दिया है। अब हो सकता है मार्केट 200 पे खुल जाए, 19,200 पे खुल जाए और यहाँ से वापस 250 से 260 को रीगेन कर ले, तो वहां पे आपको वापस से अप साइड के लिए ट्रेड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा व्यू मंडे के लिए बता दिया। आपका बेसिकली मार्केट इस रेंज के अंदर आपको प्ले करना है, ठीक है। मार्केट कहीं भी खुले, इस रेंज में वापस घुसते ही मार्केट अगर इसके ऊपर खुल जाती है, तो इसमें इसके नीचे आते ही वापस आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको इस तरह से प्लान करना है, ठीक है। तो ये आपका मंडे के लिए निफ्टी का आउटलुक हो गया। अब इशू क्या है ना कि निफ्टी ने इस वीक में अच्छे मूव्स दिए हैं, बट बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी का एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, आपको एक चीज दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में एक अपना 43,600 का एक मूव आया था, राइट। 43,600 के नीचे आपको एक टारगेट 43,400 तक का मिल सकता है, ठीक है। 43,400 तक का एक मूव आपको 600 के नीचे मिल सकता है। अब मार्केट ने इस वीक में अपने आप को 44,000 के नीचे ही रखा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि 44,000 टूट नहीं पाया और नीचे में 43,600 टूट नहीं पाया, ठीक है। तो आपको इस तरह से इस 400 पॉइंट के रेंज को मार्क करके रखना है। मार्केट अगर इसके नीचे निकलती है, ठीक है, इसके नीचे निकलती है तो आपको एक अच्छी डाउनसाइड मिलेगी, लेकिन उसके भी पहले एक आपको ये लेवल भी है। ये लेवल आपका बन के आ रहा है 43,700 का।
तो 43,700 के नीचे मार्केट आपको 43,600 फर्स्ट टारगेट दे सकती है। अगर इसके नीचे निकल गई तो 43,400 तक का मूव दे सकती है। देखो बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम कर रही थी। इस रेंज को मार्केट जब भी तोड़ेगी ना, एक अच्छी तगड़ी मूव देगी, ठीक है। तो अब अगर ये 44,080 का ये लेवल जो है इसके ऊपर निकलता है तो 44,200 मिल सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट 44,400 तक भी मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी जिस दिन मूव देती है ना, उस दिन मतलब लगातार देती है, एनी साइड दो, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा ही चलना है कि जब तक रेंज में चलने दो, प्ले करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, इग्नोर कर दो। जिस दिन ये रेंज टूटे तो आप उस दिन वो प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो रेंज आपको पता ही है, ये आपको रेंज है, ठीक है। आपको बता दिया जिस तरह से लेवल है 4480 और यहाँ पे 44,080 और मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे 43,700, इसके नीचे फर्स्ट आपका 43,600, इसके नीचे निकला तो 43,400, ठीक है। यहाँ तक के टारगेट्स हो सकते हैं, बट डाउन साइड में आपको एक 43,500 का भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाएगा। तो वो भी ट्रेल करते करते ही चलना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ 44,080 टूटा तो आपको यहाँ पे अच्छी अपसाइड की मूव मिल सकती है 44,200 और 400 तक, और उसके ऊपर भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंगल डे इसके ऊपर भी जा सकती है, आपको एसएल ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जैसे ही ऊपर जाने लगे आपको एसएल को ट्रेल करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट वीक थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। नहीं भी दे सकती है, दे भी सकती है मूव, बट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ नेक्स्ट डे। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में आपको ये 560 का लेवल मार्केट अगर तोड़ती है तो 600 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलती है तो आपको 700 तक का मूव मिल सकता है। डाउन साइड में क्या है, ये 440 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सो डेली चार्ट में अगर आए तो इसके नीचे आपको लगभग 19,200, देखो इसके नीचे 200 पॉइंट की जगह आती है। 19,400 के नीचे आपको 200 पॉइंट की जगह 19,200 तक की एक जगह मिल सकती है, ठीक है। बट इसके ऊपर में आपको ऊपर के टारगेट्स ऐसे हैं, 560 के ऊपर में आपको प्ले करना है। आपको दिखा दे रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट में। देखो मेन अपसाइड अच्छी मूव आपको मिल सकती है 650 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करने लग जाए ना, वापस से ये यहाँ पे 750 700 750 ऐसे करते करते वापस अपसाइड में ये अपना मूव वापस लगा सकती है, ठीक है। तो एक बार वापस से 15 मिनट चार्ट में आ जाते हैं। करना तो अपने को टारगेट वाइज ट्रेड है ना। ये आपको पोजिशनल व्यू दे दिया, जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है। तो देखो मार्केट अगर 560 के ऊपर निकलती है, 520 के ऊपर निकलता है तो 560 के ऊपर निकलती है तो 600, ठीक है। 600 के ऊपर निकलती है तो आपको लगभग फर्स्ट टारगेट आपको 650 तक का मिल सकता है, एंड उसके बाद 700 तक का टारगेट आ सकता है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंसेस जगह जगह है, तो आपको ऐसे छोटे छोटे टारगेट के साथ ही आपको ट्रेल करते करते चलना पड़ेगा, उपाय नहीं है। डाउन साइड में टूटा तो आपको 200 पॉइंट थोड़ा इजीली मिल सकता है पोजिशनली, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 200 पॉइंट गिर जाएगा, बट नहीं, पोजिशनली मिल सकता है। हाँ बट एक बार ये 750 का एक लेवल है, 750 का लेवल ये टूट गया ना, देखो आपको डेली चार्ट में दिखाया ही था, तो 750 का लेवल एक बार टूट गया ना, तो फिर अपसाइड में आपको तेज एक बार 100 पॉइंट एकदम 100-150 पॉइंट तेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 850 तक का तो आपको फर्स्ट मूव इजीली मिलेगा, उसके ऊपर फिर धीरे धीरे आप जा सकते हो, बट वो बहुत दूर है। अभी आराम से छोटे छोटे टारगेट्स अपने लेके चलेंगे फिर निफ्टी में, ठीक है। तो आपको व्यू समझा दिया, वीकली व्यू आपको निफ्टी के लिए समझा दिया, सारे इंडेक्सेस में समझा दिया, बट आपको टारगेट्स कैसे लेने हैं, छोटे छोटे ट्रेड समझ के आपको टारगेट लेने हैं, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, बाकी धीरे धीरे अपने मंडे को बात करेंगे कैसे क्या रहता है। नेक्स्ट वीक में अपने सोचेंगे, नेक्स्ट वीक में अगर मंडे को कुछ सिनेरियो चेंज होते हैं तो अपने उसके लिए बात कर लेंगे ट्यूसडे को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना वीडियो को एंड चैनल को, दोनों को, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, इम्पॉर्टेंट। ओके बाय।